नमस्कार साथियों, मैं रामजी गुप्ता एडवोकेट। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि एफआईआर दर्ज होने के पश्चात पुलिस अभियुक्त से मिल जाए तो वादी मुकदमा को क्या करना चाहिए। साथियों, जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है, अपराध दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण एक गंभीर किस्म के अपराध। यदि अपराध गंभीर किस्म का होता है तो अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होते ही अभियुक्त को जेल जाना पड़ता है, अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाती है। और यदि अभियुक्त समर्थवान है तो वह पुलिस से मिल करके, पुलिस से सांठगांठ करके वह इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करता है, अपने आप को अपराध से स्पॉट पर ही दोष मुक्त कराने की कोशिश करता है, पुलिस से मिलकर के अपने विरुद्ध क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट लगवाने की कोशिश करता है। इसलिए साथियों, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई पीड़ित पक्षकार किसी अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर थाने में पंजीकृत कराता है और पीड़ित और अभियुक्त यदि समर्थवान है तो वह पुलिस से मिल करके विवेचना को प्रभावित करके अपने विरुद्ध क्लोजर रिपोर्ट अर्थात फाइनल रिपोर्ट लगवा करके न्यायालय में प्रस्तुत करा देता है। फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाती है और अभियुक्त बाइज्जत बरी हो जाता है। इसलिए साथियों, जैसे ही आप एफआईआर पंजीकृत कराते हैं और आपको यह प्रतीत होता है कि विवेचना अधिकारी जो मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है वह विपक्षी से मिल सकता है, अभियुक्त से मिल सकता है, अभियुक्त के राजनीतिक प्रभाव के कारण या अभियुक्त के धनवान होने के कारण उसके विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है, फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी, तुरंत आपको यू कैन अप्रोच टू दी कंसर्निंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड यू कैन फाइल अ पिटीशन टू मॉनिटर द केस। आपको एक मॉनिटरिंग पिटीशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है, जिसमें आपको यह कहकर आना है कि आपने दिनांक फला तारीख को अभियुक्त फला के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था और आज तक विवेचक महोदय आपके बयानों को अर्थात वादी मुकदमा के बयान को उन्होंने अंकित नहीं किया, उनके गवाहों को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, वादी मुकदमा के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और अभियुक्त के साथ विवेचक महोदय को अक्सर सांठगांठ करते हुए देखा जा रहा है। हमें संभावना है कि विवेचक महोदय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी और मुकदमे का निस्तारण वहीं कर दिया जाएगा। हमें अर्थात वादी मुकदमा को न्याय मिलने की जरा से भी संभावना नहीं है। लिहाजा माननीय श्रीमान जी से हमारा निवेदन है कि प्रस्तुत प्रकरण का मॉनिटरिंग करें। न्यायालय यदि मॉनिटरिंग प्रस्तुत प्रकरण का करता है तो प्रार्थी को न्याय मिल सकती है। लिहाजा संबंधित केस का मॉनिटरिंग करने की आप दरखास्त न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मॉनिटरिंग करने का प्रावधान सीआरपीसी में कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। यह मामला अक्सर पाया जाता था कि जब भी एफआईआर दर्ज होती थी तो प्रभावशाली व्यक्ति और धनवान व्यक्ति पुलिस से मिलकर के उस अपराध से बच जाता था और फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करा देता था। तो इस विकृति को टालने के लिए, इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए एक मामला सन 2007 में आया था, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2017, in which the Honorable Supreme Court of India comprising double bench Justice A.K. Mathur
एंड केन काटजू के द्वारा इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट द मजिस्ट्रेट हैज वाइड पावर to direct to the police to registration for FIR and to ensure as to investigation. For this purpose, the magistrate can monitor the investigation to ensure that the investigation is being done properly or not. अर्थात क्या मैटर को विवेचक महोदय के द्वारा उचित और फेयर रूप से किया जा रहा है या नहीं, इस बात को निर्धारित करने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा केस का मॉनिटरिंग किया जा सकता है, विवेचक को तलब किया जा सकता है और विवेचक महोदय के द्वारा अब तक की कितनी विवेचना की गई, किस प्रकार की गई, किस गवाहों का बयान लिया गया, वादी का बयान लिया गया, इन सब बिंदुओं पर जो है वह सुपरविजन करता है और न्यायालय वादी मुकदमा को न्याय पहुंचाने के लिए, न्याय सुलभ कराने के लिए उसके द्वारा दर्ज कराई गई FIR का मॉनिटरिंग करता है, विवेचना का मॉनिटरिंग करता है और यह भी देखता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिसकी जानकारी सभी लोगों को होने की आवश्यकता है। इसलिए हमें जो भी छोटी बड़ी जानकारी थी मैंने आपके समक्ष सरल भाषा में रखने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नमस्कार साथियों।